हम लोगों से 50 बार परीक्षा ले, लेकिन अपमानित करके सरकार परीक्षा न ले, इसलिए कि हम लोग परीक्षा शुरू से देते आ रहे हैं। कितना परीक्षा देंगे? जो साथी भूलवश फॉर्म भर दिए हैं उनको हम लोग आज जो है से सभी लोग एडमिट कार्ड आज जला रहे हैं। मैंने ये पाठक जी के भय से जैसे लग रहा है कि कोई आ गया है हमारे राज्य में, उनके आतंक से, भय से, क्योंकि छोटी छोटी घटना पे बोलते वेतन बंद। प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए, प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए कि नियुक्ति बार बार नियुक्ति एक बार होती है किसी जॉब की, बार बार। पाठक जी सर हमारे हैं, या अभी उनको बोला जाएगा कि रिटायरमेंट का उनका 5 साल 6 साल बचा होगा, तो अब उनको कहा जाएगा कि आप फिर से IAS का एग्जाम दे दीजिए, तो ये उचित है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड। को मेरा नाम अभिषेक है। नियोजित शिक्षक एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इनसे बातचीत करते हैं। क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? पाठक होश में आओ, होश में आओ। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक आंदोलन, पहले हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को मैसेज दिए थे। उसके बाद एक विशाल प्रदर्शन हम लोग पटना के अथी में किए थे, जिसके बाद सरकार के द्वारा आश्वासन मिला था उप मुख्यमंत्री के द्वारा। और उसके बाद जब हम लोग का नहीं, जब कुछ इसका सरकार के तरफ से हम शिक्षकों का रिजल्ट निकला इस सक्षमता परीक्षा के विरोध के, हमारी मांग के खिलाफ में पक्ष में, तो इसके लेकर के आज हम लोग जितने भी परीक्षार्थी हम लोग जो इनका एडमिट कार्ड हम लोग का तैयार हुआ है उसको हम लोग जला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह प्रदर्शन परीक्षा देने जाएंगे कि नहीं? नहीं, परीक्षा देने के तो सवाल नहीं है। सक्षमता परीक्षा का कितना परीक्षा भैया हम लोग देंगे? बराबर परीक्षा का मौका तो दिया जा रहा है, काहे कोई सवाल नहीं है। 5 बार हम लोगों से 50 बार परीक्षा ले, लेकिन अपमानित करके सरकार परीक्षा न ले, इसलिए कि हम लोग परीक्षा शुरू से देते आ रहे हैं। कितना परीक्षा देंगे? हम उसका विरोध परीक्षा के नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नीति का विरोध कर रहे हैं कि काफी गलत है। ये अपमानित करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से पूरे बिहार में शिक्षा एकता मंच के बैनर तले पूर्ण रूप से और पूरी तरह से सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा। क्यों परीक्षा नहीं दे रहे हैं भाई, क्या कारण है? परीक्षा हम लोग इसलिए नहीं देंगे, हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, हम लोग इग्नू परीक्षा दे चुके हैं, हम लोग अन्य परीक्षा भी दे चुके हैं। कितना परीक्षा हम लोग से लिया जाएगा? और इस मामला पर पूरी तरह से सरकार बैकफुट पर आ गई है। बिहार सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जहां आज विधानसभा के अंदर शिक्षक सक्षमता परीक्षा पर कोई बात करे और सक्षमता परीक्षा पर हम लोग बहिष्कार का काम कर रहे हैं, और सरकार 3 दिन से 4 दिन से आप लोगों ने तैयारी तो कर ली थी ना भाई एडमिट कार्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो साथी भूलवश फॉर्म भर दिए हैं उनको हम लोग आज जो है से सभी लोग एडमिट कार्ड आज जला रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग एडमिट कार्ड नहीं जला पाएंगे शिक्षक, उन लोगों से भी निवेदन है जो वह परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। और पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार शिक्षक एकता मंच पूरे बिहार में कर रहा है। क्या लखन जी, क्या लग रहा है, आप लोग परीक्षा देंगे कि नहीं? देखिए, शिक्षक परीक्षा के पक्ष में नहीं है। बहुत सारे शिक्षक सरकार के द्वारा जो है कि दिग्भ्रमित किया गया है, जिसके कारण परीक्षा फॉर्म भर दिए। ठीक है, अब स्थिति ये आ गई है कि जो शिक्षक जो परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं वो अपना एडमिट कार्ड लेके संगठन के पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया मैं परीक्षा नहीं दूंगा। और ऐसे अभी तो यहाँ सैकड़ों साथी है, लेकिन हजारों हजार साथी मुजफ्फरपुर जिला में कह रहा है कि मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, मैं बहिष्कार करूंगा, क्योंकि मैं संगठन के साथ। 5 बार तो मौका दिया जा रहा है। ये मौका 5 बार दे 50 बार दे उससे अंतर नहीं है। लेना ही है तो BPSC से लेना ही है तो UPSC ले। अगर सरकार समझती है कि नहीं है सभी मास्टर के पास क्वालिटी है, UPSC से एग्जाम लेना। और बार बार जो है कि हमारा शिक्षा एकता मंच कहा है कि हाँ हिम्मत, तो जो बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग है वो जो हमारे साथ फॉर्म भरे ना, वो हमारे साथ परीक्षा दे। कन्हैया कुमार देना, कन्हैया कुमार जो लिखता है कि बार बार जो चिट्ठी निकालता है, वो मेरे साथ परीक्षा देके सक्षमता परीक्षा पास कर ले। क्या दिक्कत? क्या एग्जाम दीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल ही नहीं देंगे। हम तो फॉर्म भी नहीं भरे हैं, और जितने भी हमारे साथी लोग हैं बिल्कुल ही मना किया। तो फॉर्म भरा था महिला टीचर सब भरे फॉर्म, वो लोग डर से या उनको नहीं समझ में आया। मैंने ये पाठक जी के भय से जैसे लग रहा है कि कोई आ गया है हमारे राज्य में, उनके आतंक से, भय से, क्योंकि
छोटी छोटी घटना पे बोलते वेतन बंद। बताइए फिर वेतन बंद हो जाएगा अभी कोई डर नहीं है, मैं तो बोलूंगी मेरा वेतन भी बंद होगा, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे अपने सारे शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़नी है। वो जब के पाठक का सिद्धांत जो है उस सिद्धांत से अगर चलेंगे तो बिल्कुल ही पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी और चौपट हो जाएगी। क्या मैडम एग्जाम दीजिएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग तो फॉर्म भी नहीं भरे हैं, नहीं देंगे। बार बार एग्जाम देते रहे। 5 बार मौका दिया जा रहा है मैम। नहीं 5 बार दिया जा रहा है। 5 बार ये कोई तरीका है? हम लोग तो अब रिटायर करने के कगार पर है। 5 बार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, के पाठक तो एक्शन ले लेंगे। प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए, प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए कि नियुक्ति बार बार नियुक्ति एक बार होती है किसी जॉब में कि बार बार। अब हम लोग नियुक्ति या परीक्षा देते रहेंगे या नया नियुक्ति होती रहेगी। के पाठक एक्शन ले लेंगे आप लोग? लेंगे तो लेंगे, लेकिन हम लोग उनके भाई तो नहीं डरते हैं। क्या मैम डरती है कि नहीं? नहीं सर, डर तो बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। जब किसी चीज का अति हो जाता है तो डर समाप्त हो जाता है। छोटी सी परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? सर, आप किसी एग्जाम का आप उदाहरण दे दीजिए जहां नियुक्ति के बाद परीक्षा ली जाती हो उस नौकरी में बने रहने के लिए। इंजीनियरिंग पास करके इंजीनियरिंग के लोग बन गया और उसको 20 साल के बाद आप कहिएगा कि फिर से इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दो और एग्जाम दो, तो वो उचित है? IAS पाठक जी सर हमारे हैं, या अभी उनको बोला जाएगा कि रिटायरमेंट का उनका 6 साल बचा होगा, तो अब उनको कहा जाएगा कि आप फिर से IAS का एग्जाम दे लीजिए, तो ये उचित है? तो शिक्षक सबसे क्या उसको बोलते हैं, सारा ये लोग अपना राजनीति का एक व्यवसाय चला रहे हैं। जितना भी भरपूर दमन हो रहा है विभिन्न तरह से, हम लोग छुट्टी के दिन में प्रदर्शन करें तब भी एक्शन लेते हैं, अपना CA लेके करें। डरती हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, अब डर खत्म हो चुका है। ये इतना विकलांग शिक्षक भी हैं, एग्जाम के लिए तैयार हैं कि नहीं? सर बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहता हूं और उनको मैं बताना चाहता हूं कि श्रीमान जी, नज़रें बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे स्वतः बदल जाते हैं। तो मैं 10 से 4 वाला नियम लागू हुआ कि नहीं? नहीं, पत्र नहीं है। क्या बजे जाते हैं आप लोग? हम लोग 9 बजे जाते हैं। सीएम तो कह दिए 10 बजे, अभी नहीं। पाठक जी का जब तक सीएम जी का के पाठक की बात माने कि हम लोग अभी जब डीओ उनकी बात, जब के पाठक सर का जब बात मान रहा है तो शिक्षक कैसे मानेंगे मुख्यमंत्री का बात? जब तक पत्र नहीं तब तक कोई उस पर सिर्फ बोले हैं, उसका लेटर नहीं आया। लेटर नहीं, वो सिर्फ झूठ मूठ का सदन में बोल गए। नहीं, वो सदन को गुमराह करने की कोशिश की है मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री। के पाठक नहीं मानते मुख्यमंत्री का ऑर्डर? पत्र नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। वो अपने ऊपर समझते हैं कि सबसे ऊपर हम हैं और वो किसी भी चीज पे, और हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, फॉर्म भी नहीं भरे, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत सारी परीक्षाएं हम लोग दे चुके हैं, पात्रता, दक्षता और भी सारी परीक्षाएं, लोग ट्रेंड होके आए हुए हैं। अब परीक्षा नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं डरना है। और डर किस बात का? किसी चीज का डर नहीं है। संविधान हमको अधिकार दिया है कि हर चीज के लिए संवैधानिक तरीके से हम लड़ेंगे। अब तो सर इतना अपमानित महसूस कर रहा हूँ कि मैं द्रोण की युक्ति याद आ गई है कि धिक्कार इस व्यर्थ जीवन को, इस धिक को धिक, मिथ्याभिमान कुल का, धनहीन सुधी को धिक, यह जीना भी क्या जीना है, मरना अच्छा होता, ऐसे गुरुआई से तो पशुचारण करना अच्छा होता। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और नियोजित शिक्षक फिर एक बार फिर सड़कों पर उतर गए और साफ साफ कह रहे हैं परीक्षा नहीं देंगे, एडमिट कार्ड को जला रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं के पाठक से नहीं डरते हैं। वहीं CM नीतीश कुमार ने जो कहा था विधानसभा में कि 10 से 4 स्कूल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसा कोई पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। नियोजित शिक्षक भयंकर गुस्से में है। वही लाइव वीडियोस के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए,